बीकानेर राजस्थान से आई हूँ और उज्जैन के नवग्रह शनि मंदिर में अभी महाराज जी के साथ में इसी मंदिर के बारे में जानकारी प्राप्त कर रही हूँ, क्योंकि विभिन्न तरह की जानकारियाँ लोग दे रहे हैं, लेकिन जो सर्वश्रेष्ठ जानकारी है वो तो हमें मंदिर के मुख्य पुजारी जी से ही मिल सकती है। ये मंदिर जहाँ तक मुझे ध्यान में है कि ड्योढ़ क्षेत्र में शिप्रा गंडकी और सरस्वती के किनारे है। स्वाता गंडकी जी, अब उसके बारे में इस मंदिर की आप एक बार थोड़ा सा उधर घुमाइए भेजी, देखिए वो शनि मंदिर जो दिख रहा है, वहाँ से हम देख रहे हैं पूरा शनि मंदिर हमको दिखाई दे रहा है। नवग्रह मंदिर भी इसमें साथ में है और शिवलिंग के रूप में यहाँ पे पूजे जाते हैं क्योंकि स्वयंभू हैं। अब विस्तृत जानकारी हम इनसे लेते हैं। जी भैया जी, आपका नाम? जितेंद्र। ओके, आप हमें इस मंदिर के बारे में संपूर्ण जानकारी देंगे? दीजिए भैया जी। जय शनिदेव, जय श्री महाकाल। यह जो मंदिर है जो विक्रमादित्य के समय का मंदिर है, इसका जो मुख्यतः इस मंदिर की स्थापना जो हुई वो राजा विक्रमादित्य के हाथों से हुई। एक कहानी बहुत प्रचलित है जो घटना विक्रमादित्य के साथ शनि महाराज की दृष्टि के साथ हुई थी कि एक समय में जो 9 ग्रह है, 9 ग्रहों में आपस में द्वंद्व हुआ था इंद्रलोक में कि कौन छोटा और कौन बड़ा जी। वहाँ जब द्वंद्व हुआ तो सारे ग्रह अपने आप में मुख्य हैं जी, इसलिए कोई भी ग्रह का आपस में निर्णय नहीं हो पाया कि कौन सा ग्रह मुख्य और कौन सा ग्रह कमजोर है। हाँ। तो वह निर्णय करने के लिए वो इंद्र के पास गए। इंद्र से जाके बोला कि हे राजन, क्योंकि इंद्र की सभा में सारे ग्रह बैठते हैं, पृथ्वी आकाश वायु अग्नि सब वहीं बैठते हैं, जैसे ग्रह भी वहीं बैठते हैं संचालन के तौर पे। जी। तो इंद्र के पास गए, पर इंद्र ने जब उनसे यह पूछा कि आप यह क्यों जानना चाहते हो, हम में छोटा कौन है बड़ा कौन है? जी। बोले हमारी इच्छा है जानने की, क्योंकि सबका जन्म अलग अलग समय हुआ, सबका कार्यभार अलग अलग है, तो कम से कम यह भिन्नता भी होना चाहिए कि कौन बड़ा है कौन छोटा है। जी। तब इंद्र ने मन में सोचा कि यदि हम इनको छोटा या बड़ा बता दें, क्योंकि संसार के अंदर जब ग्रहों को कार्यकाल सौंपा गया संसार को संचालन करने के लिए, तो उनको अस्तित्व दिया कि ब्रह्मांड के अंदर देव हो, दानव हो, मनुष्य हो, राक्षस हो, पशु हो, पक्षी हो, फल हो, वृक्ष हो, किसी की भी यदि उत्पत्ति होगी, उत्पत्ति के पश्चात उसके जीवन का संचालन ग्रह करेंगे। बिल्कुल करते। तो इंद्र की भी उत्पत्ति हुई। अब इंद्र के ऊपर भी कहीं ना कहीं ग्रहों का प्रभाव होता है, उसके जीवन काल के अंदर क्या क्या उसको कब कब क्या क्या करना है वो ग्रह के अनुसार होता है। तो उन्होंने सोचा कि यदि किसी व्यक्ति को मैंने छोटा बताया जी, तो वह जो है हमारी राशि में जब महादशा अंतरदशा में आएगा तो हमें अनिष्ट धन प्रदान करेगा। तो वह भयभीत हो गए, तो बोले हम किसी को छोटा नहीं बता सकते हैं, आप जाइए ब्रह्मा जी के पास, वो सृष्टि रचित लागू करेंगे। ब्रह्मा जी ने भी मन में संशय कर लिया, बोले कि ग्रहों को यदि छोटा बड़ा बताना है तो हमारे अपने आप के ऊपर दंड भी भोगना है, क्योंकि जब ग्रह दशा में होता है तो संसार का देव हो दानव हो कोई नहीं हो, ग्रह प्रबल होता है, ग्रह प्रबल है तो सबसे बड़ा होता है। तो उस कारण किसी भी देवता ने उनका निर्णय नहीं किया। तो जब किसी ने निर्णय नहीं किया तो उसके पश्चात बोला जाता है ना, आखिरी में या लास्ट में सिर्फ एक ही ऑप्शन देता है, वो रहते सिर्फ नारद जी। क्योंकि नारद जी एक ऐसे ऋषि हुए जिनका ब्रह्मांड के अंदर हर जगह ब्रह्मण होता है जी, और वो काफी ज्ञानी ऋषियों के रूप में हैं। तो उनके पास जब ग्रह गए तो उन्होंने सोचा कि मैं स्वयं तो ना करूं, लेकिन अब इनका संशय दूर मिटाना है तो कुछ तो करना पड़ेगा। बोले आप उज्जैन नगरी जाओ, उज्जैन नगरी का विक्रमादित्य राजा है, उसका पराक्रम उस समय काफी फैला हुआ था, क्योंकि विक्रमादित्य राक्षसों से लड़ने के लिए इंद्रलोक तक जाने लग गए थे। तो जब जाने लग गए थे तो उन्होंने सोचा कि यदि इनका संशय मिटाना है तो इस राजा विक्रमादित्य के पास चले जाओ, वो आपका उपाय कर देंगे। जब राजा विक्रमादित्य के पास 9 ग्रह देवता आए तो विक्रमादित्य राजन से बोला कि हे राजन, हमारा न्याय करो कि हमें छोटा कौन है बड़ा कौन है। जी। जब राजा विक्रमादित्य ने उनका न्याय करा तो उन्होंने ये बोला कि तुरंत मैं आपको नहीं बता सकता, क्योंकि आप 9 हैं और 9 के बारे में मुझे इतना जानकारी नहीं है, इतना ज्ञान नहीं है। तो हम जब ज्ञान अर्जन करते हैं तो आपको हम कुछ समय देते हैं, आप अमावस्या के दिन हमारी जो सभा लगेगी उसके अंदर आइएगा, हम आपका निर्णय कर देंगे। ठीक है। राजा विक्रमादित्य, क्योंकि राजा विक्रमादित्य के पास अनेक प्रकार की सिद्धियां थी। उज्जैन नगरी के अंदर राजा विक्रमादित्य हर सिद्धि के साधक थे। अनेक प्रकार समय पे उन्होंने जब जब उनकी साधना करके अपने सिर को काट के माँ भगवती के चरणों में रखा, माँ भगवती प्रकट हुई, उनको सिद्धि प्रदान करी और पुनर्जीवन देती है। तो जब ऐसी सिद्धियाँ उनने प्राप्त करी तो राजा विक्रमादित्य उन सिद्धियों के कारण काफ़ी चतुर थे।
उन्होंने अनेक प्रकार के ऋषि मुनि बुलाए, उनसे अनेक प्रकार का ज्ञान अर्जन करा, ग्रहों के बारे में भिन्नता जानी। अब भिन्नता उनके शारीरिक बलिष्ठता के तौर पे हो नहीं पाई, क्योंकि सबका शारीरिक बलिष्ठता अच्छी है। जी ज्ञान के तौर पे हो नहीं पाई, क्योंकि सबके पास समान ज्ञान है। बिल्कुल। वस्त्र के तौर पे हो ही नहीं, सबका कलर अलग हो सकता है, लेकिन वस्त्र तो एक ही है। एक ही हो गया ना, उसमें भिन्नता नहीं हो पाई। तो सारी चीज़ों में जो भिन्नता हो पाई वो सिर्फ एक ही चीज़ से हुई, उनकी धातुओं के अनुसार। सूर्य का धातु सोने का होता है, चंद्र का चांदी का होता है, मंगल का तांबे का होता है, बृहस्पति का पीतल का होता है, बुध का कांसे का होता है, शुक्र का शीशे का होता है, शनि का लोहे का होता है, राहु केतु का अष्ट धातु। तो जब ये भिन्नता उन्होंने देखी तो उन्होंने यही निश्चय करा कि मैं ग्रहों को आने के पहले उनका धातु के अनुसार विभाजन करूँ। तो उन्होंने 9 सिंहासन बनवाए अलग अलग धातु जी। उनको अपने सभागृह में बिठा दिया। जी जब ग्रह आए तो अपने प्रिय वस्त्र, क्योंकि धातु के सिंहासन थे, उन पे जो ढका हुआ वस्त्र था वो अनेक अलग ग्रह के अनुसार था। तो जौन सा ग्रह का प्रिय वस्त्र था वो उस प्रिय सिंहासन पे जाके बैठ गया। जैसे ही बैठा और राजा विक्रमादित्य को बोला कि हे राजन हमारा न्याय करो, क्योंकि हम तो न्याय कराने आए। तो राजा विक्रमादित्य ने बोला कि हमने आपका न्याय कर दिया। तो बोले कैसे कर दिया, अभी तो हम आए हैं, आपके मुख से कोई उच्चारण नहीं हुआ, फिर की न्याय कैसे कर दिया। तो बोले आप जिस सिंहासन पे विराजमान है उस सिंहासन का वस्त्र उठा के देखिए, जो उनकी धातु ज़्यादा श्रेष्ठ होगी उस पर बैठने वाला ग्रह भी उतना श्रेष्ठ होगा, जो उनकी धातु कमजोर होगी उससे श्रेष्ठ उतना कमजोर होगी। तो सूर्य का सोने का निकला तो सबसे बड़े ग्रह कौन हुए? सूर्य। चंद्र का चांदी का निकला, उससे छोटे चंद्र हुए। मंगल का तांबे का हुआ तो उससे छोटे मंगल हुए। तब वो एक मंत्र बना था, सूर्य शौर्य ये ओम ब्रह्मा मुरारी त्रिपुरांतकारी भानु शशि भूमि सुतो बुध, शनि राहु केतु, ये जो क्रम बना ना, तो सूर्य है, चंद्र है, मंगल है, बुध है, गुरु है, ये विक्रमादित्य के अनुसार ही क्रम बनाया गया। फिर सूर्य की पूजा प्रथम होने लगी, चंद्र की बाद में होने, मंगल की बाद में होने, बृहस्पति इसके अनुसार। और सबसे छोटे ग्रह कौन से कहलाए? शनि महाराज, क्योंकि उनकी लोहे की धातु थी। सबसे कम मूल्यवान कौन सी है? लोहा होता है, इसलिए लोहे की धातु होने के कारण सबसे छोटे वो कहलाए। जब वो छोटे कहलाए तो राजा विक्रमादित्य के ऊपर शनि महाराज क्रोधित हो गए, बोले हे राजन तूने मुझे छोटा कैसे बताया? सारे ग्रह जो है वो 1.25 महीना चलते हैं, 2.5 दिन चलता है चंद्र, तो 1 महीना सूर्य चलता है, कोई 19 महीने चलते, कोई 17 महीने चलते, कोई 18 महीने चलते। मैं एक राशि पे 7.5 साल चलता हूँ, तो फिर मैं छोटा कैसे हुआ? प्रथम तो ये हो गए। दूसरा तू बोल रहा है कि मैं छोटा हूँ धातु के अनुसार, तो सारे ग्रह जिस राशि में बैठते हैं उसी में दृष्टि डाल के चलते हैं, उसी राशि को वो देखते हैं। मैं एक राशि में बैठ के 5 राशियों पे दृष्टि डालता हूँ, तो सबसे बड़ा कौन हुआ? मैं हुआ। फिर भी तूने मुझे छोटा बताया तो इसका दंड तुझे भोगना पड़ेगा। इतना कह के वो चलेगा। और ये सारी जो क्रिया उन्होंने करी ये सब शनि महाराज की ही लीला थी, क्योंकि शनि महाराज को उनके ऊपर दृष्टि डालना थी। तो उज्जैन नगरी में जब दृष्टि डाल के शनि महाराज क्रोधित होकर चले गए, क्योंकि राजा विक्रमादित्य छोटा राजा नहीं था, बहुत पराक्रमी, बहुत बड़ा। जैसे एक रावण के ऊपर शनि की दृष्टि डालना, क्योंकि रावण ने शनि को बंदी बना दिया, तो रावण कितना पराक्रमी होगा, फिर भी शनि की दृष्टि पड़ी उन पर। जैसे ही विक्रमादित्य बहुत पराक्रमी राजा था, तो उसको दंड देना या उसके जीवन को परिचय कराना बहुत मुश्किल कार्य था। तो उसको करने के लिए ग्रहों ने ये सारी लीला रची। तो जब राजा विक्रमादित्य के पास से क्रोधित होकर गए तो राजा विक्रमादित्य के ऊपर 7.5 चालू हुई। 7.5 चालू हुई तो राजा विक्रमादित्य का अब दृष्टि डाल दी, दंड भोगाना। तो अब राजा विक्रमादित्य के पास क्या थी? 32 पुतलियों की शक्तियाँ थी। क्या थी? सिंहासन 32 थी उसके, 32 पुतलियों की तो जब भी वो सिंहासन पे बैठता है, पुतली आके उसके कान में बोल के दिन भर का सारा परिचय पहले दे देती थी कि आज तेरे पास ये आएगा, उसमें ये दंडकारी रहेगा, ये पुण्यकारी रहेगा, इसने पाप किया है, इसने पुण्य किया है, वो निर्णय पहले ही पता रहता था, तो उनको करने की आवश्यकता नहीं पड़ती थी। तो अब जिसको पूरा भविष्य दिन भर का पहले ही पता है सुबह, तो वो कभी हार सकते ही नहीं। तो ऐसे राजा को जब राजा सिंहासन से उतारना है, दंड देना है, तो बड़ा ही मुश्किल था। तो शनि महाराज ने क्या लीला रची कि उज्जैन नगरी के अंदर घोड़ा बेचने वाले का रूप दिया। फिर उज्जैन नगरी में पूरी खबर गई तो जब पूरा उज्जैन नगरी में खबर फैली कि कोई उज्जैन नगरी में घोड़ा बेचने आया, अब पराक्रमी घोड़े लेके आया तो राजा को खरीदना जरूरी था। तो राजा स्वयं जाने लगा, पर राजा का जो नियम था कि मैं सिंहासन पर बैठूंगा। पुतली आई, पुतली क्या संशय देती थी उनको, मतलब
हाँ। याद करा देती थी कि दिन भर तुम्हारे साथ ये हो आभास सकता हो जाता था। है। तो उस दिन भी कराया। पर बोलते हैं ना, जब शनि की दशा मस्तिष्क पे होती है तो विनाशकाले विपरीत बुद्धि। सामने रास्ते कितने भी हो लेकिन वो दिखाई नहीं देते, कितना भी बड़ा पराक्रमी राजा हो। तो उसको बोला कि आज राजन तू कहीं जाएगा, माँ तेरे साथ छल होगा, तुम मत जाना। फिर भी क्या बोलते हैं, जब ग्रह आते तो एटीट्यूड लेके आते हैं, इगो लेके आते हैं। बोले मैं इतना पराक्रमी राजा, मेरे साथ क्या छल होगा। वो चले गए वहाँ घोड़ा खरीदने गए, वहाँ देखा तो उनको कोई घोड़ा पसंद नहीं आया। उनको काले कलर का भौर नाम का घोड़ा पसंद। भौर मतलब घुमाने वाला। उस पर बैठ के जैसे ही वो सवारी करने लगे तो राजा विक्रमादित्य को थोड़ी दूर तक तो वो सवारी करते 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 उसके बाद हवा में तेज उड़ाने लग गया। अब राजा जैसा पराक्रमी राजा, विक्रमादित्य जैसा पराक्रमी राजा जिसके पास सारी शक्तियाँ थी, वो हो यहाँ से गायब होकर इंद्रलोक चले जाते थे। हैं? उनके पास उड़ने की शक्ति होने के बावजूद जब वो उस घोड़े पे बैठे तो अपनी मस्तिष्क की सारी शक्तियों को भुला गए। मतलब उनके मुंह पे उच्चारण नहीं हो रही कि मैं उस मंत्रों का उच्चारण करूं और मेरी शक्ति को चलाऊं। क्योंकि कोई भी ग्रह आपकी प्राप्त सिद्धियों को हर नहीं सकता, सिर्फ भुला सकता है। आपके अंदर यदि आपने कोई सिद्धि प्राप्त कर ली है तो वो रहेगी, लेकिन उसका उपयोग करना नहीं करना ही ग्रहों के हाथ है। अब आपके मस्तिष्क को लगाना, तो वहाँ पे विक्रमादित्य सारी भूल गए। वो उज्जैन नगरी से ले जाके चंपावती नगर, जो आप जिसको हम बीड़ जिला बोलते हैं, वहाँ ले जाके जंगल में गिरा दिया। जैसे गिराया तो उनकी आँख खुली तो मायावी घोड़ा था गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य शक्तियाँ भूल चुके थे, जंगल में भटकते, जिस जगह से वो चलते उसी जगह शाम को वापस अपने आप को पाते। भूल जैसा उनको 2.5 वर्ष तक उनको जंगल से शनि महाराज ने निकलने नहीं दिया। वो मस्तिष्क से पहले। फिर उसके बाद जब 7.5 का दूसरा चरण आया पेट पे, क्या होता है जब मस्तिष्क पे आते तो भ्रमित करते हैं, पेट पे आते तो रोगग्रस्त करता है। तो जब शनि की दशा दूसरी हुई, अब राजा विक्रमादित्य जैसे पराक्रमी राजा को रोगग्रस्त करना है तो बहुत मुश्किल है। तो क्या हुआ, जब जैसे ही मस्तिष्क से उतरे तो उनको सामने नगर दिखाई दे गया जिसका नाम था चंपावती नगर। जब चंपावती नगर में वो गए तो वहाँ पे, अब देखिए मैंने क्या बोला कि यदि व्यक्ति के जीवन में ग्रह की दशा आती है तो वो उसकी शक्तियों को खत्म नहीं कर सकता। विक्रमादित्य के पास लक्ष्मी की शक्ति थी, तो वो जिस नगर में जाते हैं वहाँ समृद्धि आती है। उनके पास ऐसी लक्ष्मी है, तो उनका नगर में पाँव पड़ता तो वहाँ पे बिजनेस या व्यापार अपने आप होने लग जाता। ये उनको प्रदान था कि तुम समृद्धि के कारण बनो। इसलिए उज्जैन नगरी बड़ी समृद्ध नगरी है जब तक वो रहे। तो जब वो उस चंपावती नगर में पहुंचे तो वहाँ का जो व्यापार किसी का नहीं चलता तो वो चलने लगा। बिल्कुल वो एक जैसे पीपल का वृक्ष होता है ना, उसके नीचे बैठे हुए थे। बेड के सामने एक सुनार की दुकान थी, उसका व्यापार सुबह से शाम तक अनेक आभूषण उसने बेच दिए 4 गुना मोल। वो मन में विचार करने लगा, बोले मेरा इतने वर्षों में कभी व्यापार नहीं हुआ, आज क्या था ऐसा जो मेरा सारे आभूषण 4 गुना मोल में बिक गए। कुछ तो आज ऐसा दिन है, तो आज कम से कम मैंने इतना धन कमाया तो दान पुण्य मुझे करना चाहिए। अब उसका जब से उसने दुकान खोली तब से लेके शाम तक जब तक उसका व्यापार, विक्रमादित्य उसकी दुकान के सामने बैठे हुए थे, तो उसका मन में विचार गया। वो ये सारी विचार की प्रेरणा जो उत्पन्न करी वो विक्रमादित्य बुलाने से लेके अंदर भोजन कराने तक के लिए शनि महाराज की। अब शनि महाराज ने सुनार के मन में ऐसी प्रेरणा उत्पन्न करी कि उसको घर पे बुलाया जाए, भोजन कराया जाए। विक्रमादित्य को वो बुलाता है, भोजन कराता है। भोजन करा के जैसे ही भोजन राजा विक्रमादित्य करने लगते हैं, क्योंकि लीला सब शनि महाराज की है। सुनार की दुकान के अंदर वाले कमरे में उनकी पत्नी का 9 रत्न हार जो रहता है वो मोर वाली कुटी, आज भी आप ग्रामीणों में जाओगे तो जो लकड़ी की कुटियाँ बनी रहती है चाय डालने के लिए, बिल्कुल, तो वहाँ पे 9 रत्न हार टंगा हुआ था। जैसे राजा विक्रमादित्य भोजन करते वो खूंटी जीवित होती है, विक्रमादित्य उस हार को वो निगल जाती है। जैसे ही निगलती है तो उधर से जब सुनार वापस भोजन के लिए आता है और वो हार नहीं पाता है तो राजा विक्रमादित्य के ऊपर चोरी का कलंक लगाता है। जब चोरी का कलंक लगता है, विक्रमादित्य सत्यवादी राजा कभी झूठ बोल नहीं सकता, भले उसकी शक्तियाँ चले। तो वो बोलता है कि मोर वाली खूंटी जीवित हुई थी, इसी ने पूरा हार निकला, पर वो सुनार नहीं मानता, खूंटी कभी निकली नहीं सकती। ये मायावी चीजें उसने देखी नहीं थी। तो जब ऐसा होता है तो वो मन में बोलता है कि तूने चोरी करी है तो राजा के पास चल, तुझे दंड। अब देखिए राजा, अब यहाँ पे भी शनि महाराज का मायावी खेल क्या होता है, क्योंकि राजा विक्रमादित्य ऐसा पराक्रमी राजा था कि जिसका इंद्रलोक तक नाम था। तो वो क्या चंपावती राजा के सामने जाएगा तो वो उसको नहीं पहचान पाएगा।
पहचान लेगा। इसलिए शनि महाराज क्या मायावी खेल खेलते हैं कि जैसे ही सैनिक राजा मनोत राय जो चंपाती नगर के राजा रहते हैं उनके सामने जाते हैं और के बोले कि हमारे नगर में किसी ने चोरी करी है, राजा का कर्तव्य होता है बिना सामने कैदी के लाए वो कभी दंड नहीं दे सकता। पर उस दिन शनि महाराज की लीला के कारण वही राजा बिना, क्योंकि उनके नगर में कोई चोरी करता नहीं था क्योंकि दंड इतना कठोर था। उनके नगर में यह दंड की परिभाषा थी कि कोई भी व्यक्ति यदि चोरी करेगा तो उसको चौरंगा करके शमशान घाट टिका दिया जाएगा। तो वहाँ कोई चोरी करता नहीं था। अनेक वर्षों में पहली बार कोई चोरी का केस आया, तो जब केस आया बिना देखे उन्होंने दंड सुना दिया। और ये सारी माया किसने? शनि महाराज ने बिना देखे दंड दिया कि जाओ चौरंगा करके इसको शमशान घाट। एक ही दिन में राजा विक्रमादित्य जंगल से नगर में आए और नगर से वापस शमशान घाट चले गए क्योंकि रोगग्रस्त करना था। उनके हाथ पैर कटा दिए गए। शनि महाराज की लीला के कारण उनको इतना कठोर दंड सहन करना पड़ा कि कोई भी जानवर आता उनको शमशान घाट में नोट के खाता लेने नहीं थे, प्राण नहीं निकलते। कोई भी व्यक्ति यदि शमशान घाट में चिता जलाने आता वो उनको पानी पिला देता, वरना अनेक दिनों तक वो भूख प्यासे थे और उनके प्राण नहीं निकलते। ऐसा कठोर दंड शनि महाराज ने उनको 2.5 वर्ष तक दिया। जब 2.5 वर्ष जंगल में हो गए, 2.5 वर्ष शमशान घाट में पूर्ण हुए, उसके पश्चात जब शनि की दृष्टि पैरों पे आई, जब लास्ट 2.5 वर्ष जो होते हैं ना, आखिरी 2.5 वर्ष वो पैरों पे 7.5 हाँ, तो जब पैरों पे आई तो शनि महाराज को विक्रमादित्य पे दया आई। बोले मुझे जो दंड देना था वो मैं दे दिया, अब इसका पुण्य का समय चालू हो गया। तो राजा विक्रमादित्य के पास शनि महाराज स्वयं तेली का रूप धर के, तेली समझते हैं जो तेल निकालते हैं, उनको तेली का रूप धर के आए। एक कंधे पे मटके में तेल भरा हुआ और राजा विक्रमादित्य से आके बोला कि हे पापी, तूने ऐसा क्या पाप किया जो तुझे ऐसा दंड भोगना पड़ रहा है। और सब मालूम उनकी लीला है और क्या करो, मायावी बने हैं तो मायावी तरीके से बता रहे हैं। बोले तूने क्या दंड किया है? तब शनि महाराज ने बोला मैंने कोई दंड नहीं किया, मेरे को तो क्या पता था सुनार के यहाँ भोजन करेंगे, वहाँ पे ऐसा दंड मिलेगा, मायावी खेल होगा और मुझे चौरंगा करेंगे। ठीक है, तूने जो कर्म करे भोग चुका होगा, तो मेरे साथ चलना चाहता हो तो चल। तो बोले कि मैं तो चौरंगा आपके पास, आपका किस काम का? तो बोले मेरे तो काम का है, तेरे को नौकरी रखना है, तो नौकरी पे रहना, तेरे को भोजन पानी की व्यवस्था हम कर देंगे, तो बस नौकरी करना। बोले ठीक है, यहाँ तड़पने से अच्छा आप ले चलो। विक्रमादित्य को अपने कंधे पे बिठाया शनि महाराज ने, अब मायावी घर बनाया, क्योंकि मायावी रूप था, मायावी घर बनाया। वहाँ पे राजा विक्रमादित्य को ले जा गए। वहाँ पे जाके देखा तो राजा विक्रमादित्य की सेवा शनि महाराज दिन में देखा जाए तो इतिहास के अंदर लिखा कि शनि महाराज कभी नहीं मिलेगा। लेकिन विक्रमादित्य को 2.5 वर्ष तक विक्रमादित्य को सुबह स्नान कराने से लेके शाम को शयन कराने तक का पूरा कार्य शनि महाराज करते। सुबह स्नान कराना, वस्त्र धारण कराना, फिर तेल की घानी पे बिठाना। अब विक्रमादित्य से देखो नौकरी कैसे कराई। तेल की घानी में जो बेल होता था उसके आँख की पट्टी वो सिर्फ आपके मुंह के आवाज से चलता था। वो बोलते बस विक्रमादित्य को ये बोल रखा था कि हम तेल की घानी पे आपको बांध के जा रहे हैं, जब भी बेल रुके अपने मुंह से उसको हाँक देना, वो चलता रहेगा। ये नौकरी हो गई। और 2.5 वर्ष तक राजा विक्रमादित्य ने तेल की घानी चलाई और उसी 2.5 वर्ष तक राजा विक्रमादित्य को तेल की घानी पे बिठाने से लेके उनको उठाने तक और भोजन अपने हाथ से कराने तक सारी सेवा शनि महाराज ने। अब देखो कितना पुण्यकारी राजा होगा जो स्वयं शनि की सेवा ले रही। ये सारी लीला जब खत्म हुई तो जब 7:30 समाप्त होने वाली थी तब शनि महाराज, अब देखिए जब समय समाप्त होने वाला था ना, ग्रह का पावर खत्म होता, आपकी शक्तियाँ वापस आने लग गई। तो राजा विक्रमादित्य के पास दीप राग की शक्ति, वो उज्जैन नगरी के अंदर जब सायकाल होता था वो दीपक राग गाते थे, दीपक जल उठते थे, तो पूरे उज्जैन नगरी के दीपक जल उठते थे। जैसे ही 7:30 समाप्त होने लगी, सायकाल का समय हुआ, विक्रमादित्य को ज्ञात हुआ कि मेरे पास क्या क्या शक्तियाँ हैं, तो वो दीपक राग गाने लगे। तेल की घानी पे बैठे दीपक राग जैसे ही गाने लगे तो पूरे चंपावती नगर के दीपक जल उठे। दीपक जैसे ही जल उठे तो वहाँ पे जो राजा मनोत राय था उसकी राजकुमारी, अब राजकुमारी थी तो पहले राजा महाराजा बड़े तेजस्वी हुआ करते थे, बचपन में ही बड़े ज्ञानी लोगों को बुला के ऐसे संतान होती थी, नामकरण पे ही उनका भविष्य तय हो जाता था तो इसके भविष्य में कौन से राजकुमार से शादी होगी, कौन से पराक्रमी राजा से होगी। तो उसकी बालिका की कुंडली में था कि तेरे लिए पराक्रमी राजा स्वयं नगर में आएगा और दीपक राग गाएगा, उसी को तू विवाह करेगी। अब राजकुमारी तब से इंतजार कर रही थी, पूरे नगर में दीपक जले, राजकुमारी प्रसन्नचित हो गई।
उसने हाथ में जल लिया और छोड़ दिया, बोले मेरे पति ने इसको स्वीकार, उसने पति स्वीकार कर लिया, क्योंकि बचपन से लिखा था, उसका तो भविष्य में ही था। राजा के पास खबर गई, बोले राजकुमारी की कुंडली में जो था वैसा आज हो गया, जाओ देख के आओ सैनिक कौन नगर में आया है। सैनिक गए, नगर से दूर एक नया मकान बना हुआ था, क्योंकि मायावी था शनि महाराज का, मायावी घर बना, वहाँ जाके देखा उन्होंने एक तेल की घानी पे बिठा हुआ चौरंगा दीपक राग रहा था। सैनिक आए, राजा को खबर सुनाई, बोले कि हे राजन, एक चौरंगा है, वो दीपक राग गा रहा है और हमको ज्ञात है कि चौरंगा वही है जिसने चोरी करी थी। अब राजा मन में संशय कर रहा है, बोले कि एक तो चौरंगा, एक तो डांग और ऊपर से चोर, और मेरे घर की और मेरी राजकुमारी का विवाह इससे कैसे करा दूं? राजा गए राजकुमारी के पास, राजकुमारी को समझाया, बोले हे राजकुमारी, मैं आपको समझाना चाहता हूँ कि आपके भाग्य में जो भी लिखा हो, लेकिन आप इससे विवाह मत करो। तो बोले कि नहीं, हम तो विवाह करेंगे क्योंकि हमने तो उनको पति स्वीकार है, या तो आप अभी सती करवा दो या पति करवा दो, दोनों में से एक चीज करा दो, या तो पति हो जाए या सती हो जाए। बोले इसको अब कोई पिता चाहेगा नहीं कि अपनी बालिका को अपने आंखों के सामने जब कोई सती नहीं चाहता है। तो उसने सोचा, बोले ठीक है, बोले चौरंगों को लाया जाए, ला के अब शनि महाराज देखिए क्या करते हैं। शनि महाराज जब चौरंगे राजा विक्रमादित्य के पास सैनिक जाके बोलते हैं कि आप चलो, राजा ने बुलाया है, तो बोले मेरी मालिक से पूछो, मालिक कौन? शनि महाराज। शनि महाराज के पास गए, बोले इनको बुलाया गया, बोले क्यों बुलाया गया? बोले इनसे राजकुमारी का विवाह होना है। बोले ठीक है। शनि महाराज स्वयं अपने कंधे पे विक्रमादित्य को बिठा के राजा के पास आए, राजा के पास आके राजकुमारी के साथ राजा विक्रमादित्य का विवाह कराने के पश्चात जैसे ही 7:30 समाप्त हुई और इधर विवाह संपन्न हुआ और राजा विक्रमादित्य के स्वप्नों में शनि महाराज प्रकट होकर राजा विक्रमादित्य को ये बोल रहे हैं कि हे राजन, ये सारी लीला जो करी है वो मैंने करी, पर मैं तेरे ऊपर बहुत प्रसन्नचित्त हुआ, और प्रसन्नता होने का कारण एक ही था, प्रसन्नचित्त होने का कारण तेरी मुस्कान, क्योंकि तू इतना पराक्रमी राजा था कि तेरे अंदर इतनी सहनशीलता थी, क्योंकि मेरी दृष्टि के कारण रावण से लेके राम तक, सब कृष्ण से लेके भगवान शिव तक सब रो दिया, तू तेरे जैसा राजा के आंखों से आंसू नहीं निकला। हम तेरे ऊपर बहुत प्रसन्न है, तू मांग क्या बढ़ता है सबको। अब राजा विक्रमादित्य क्योंकि शक्ति आ गई ना, तो चतुराई वापस आ गई। चतुराई आ गई तो राजा विक्रमादित्य ने पूछा, बोले हे प्रभु, आपने जो किया मैंने सहन किया, और मुझे अब ये बताओ कि मैंने तो ग्रहों की पूजा बचपन से लेके अभी तक सारे यज्ञ अनुष्ठान में, और इतना ग्रहों का पूजन करने के पश्चात, और मुझे जहाँ तक ज्ञात है कि मेरे जीवन काल के अंदर कोई पाप नहीं किया, तो मुझे दंड हरिश्चंद्र सतवादी थे, उन्होंने तो उनके जीवन काल में कभी पाप नहीं किया, फिर भी दंड भोगना पड़ा। राम जी ने पाप नहीं किया, दंड। तो राजा विक्रमादित्य को भी शनि महाराज ने समझाया, बोले क्या होता है राजन, व्यक्ति का जब कालचक्र के अनुसार उत्पत्ति होती है, जन्म के समय, जब जन्म के समय उसकी उत्पत्ति होती है, वहीं से उसका पूरा जीवन काल निश्चित होता है। उसके जीवन के अंदर वो कितना पराक्रमी रहेगा, कितना अनिष्टकारी रहेगा, कितना ज्ञान अर्जन करेगा, कितना नहीं अर्जन करेगा, कितना रोग होगा, ये सब उसका कुंडली उसके भविष्य को चलाती है। तो बोले प्रभु, बोले राजन, तूने जो कुछ प्राप्त किया ना, ये तूने नहीं करा, तेरी कुंडली में राजयोग था इसलिए राजा बना तू, तेरी कुंडली में शुक्र अच्छा था इसलिए शारीरिक बलिष्ठता अच्छी रही तेरे पास, यश वैभव ज्ञान अच्छा रहा, तेरी कुंडली में बृहस्पति अच्छा था इसलिए तू ज्ञानी बना, तेरी कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छा था इसलिए एजुकेशन अच्छी थी, तेरी कुंडली के अंदर बृहस्पति अच्छा था इसलिए फाइनेंशियल सेक्टर अच्छा रहा, तेरा बुद्धि अच्छा था इसलिए तेरा माइंड षड्यंत्रकारी रहा, तेरा राहु अच्छा था इसलिए तूने बड़े बड़े युद्ध षड्यंत्रकारी लड़े। ठीक है, चलो। तो बोले तेरी कुंडली में सारे ग्रह अच्छे थे इसलिए तू इतना पराक्रमी बना, लेकिन मैं तेरी कुंडली में कर्मेश क्षेत्र को प्रभावित कर रहा है इसलिए ये सब भोगना पड़ा। लेकिन मैं तो बोले प्रभु, आप प्रभावित कर रहे थे तो आपने तो मुझे अभी तक क्यों नहीं भोगाया? अभी तक तो मेरे को इतना पराक्रमी बना दिया, वो ग्रहों ने बनाया, फिर ग्रहों ने करा। बोले कि जो ग्रह आपकी कुंडली में अच्छा था उसकी दशा चल रही थी इसलिए उसने अच्छा करा, लेकिन मैं जब कुंडली में दशा रूप में आया तो मुझे तूने क्या करा, क्योंकि तूने कुछ करा ही नहीं, वो तो ग्रहों ने कराया। तो बोले अभी जो होगा, अभी तू जो कार्य करेगा और दंड होगा, ये भी हमने हमारी मर्जी से नहीं कराया,
है सर, ये ग्रहों के हिसाब से। तुम्हारी कुंडली में वैसा दंड भोगना लिखा था, इसलिए हमको वो करना पड़ा तेरे जीवन में। बोले प्रभु यदि ऐसा है कि व्यक्ति के जीवन के अंदर व्यक्ति जो भी करता है वो ग्रह कराते हैं, जो भोगता है वो ग्रह भोगने पे मजबूर करते हैं, तो इनको संतुलित करने का क्या उपाय है? बोले इनको संतुलित करने का ये उपाय है कि यदि कोई व्यक्ति अपने कर्म को प्रधान माने और किसी भी ग्रह के लिए तप करेगा तो वो कुंडली में भाग्य में जो चीज ना हो वो भी प्राप्त करेगा। इसीलिए जब शुक्राचार्य जी के पास कोई देव की उत्पत्ति होती थी तो शुक्राचार्य जी के पास जाके वो बोलता था कि मुझे कुछ प्राप्त करना है। अब कुंडली में तो योग नहीं होता था, लेकिन वो शुक्राचार्य जी क्या बोलते थे, ब्रह्म की तपस्या तो जप कर, अपना तप को इतना मजबूत कर ले कि उनको आके तेरे भाग्य में कुछ हीरा बने। हम कर्म के हिसाब से बढ़ा सकते हैं, लेकिन तप आपको करना पड़ेगा, तप करना पड़ेगा। बिल्कुल बिना तप के आप कुछ भी जीवन के अंदर परिवर्तित नहीं कर सकते। फिर तो आपको जो, क्योंकि संसार में आपको चलाने वाले ग्रह मतलब प्रकृति है, क्या क्या भोगना है प्रकृति की रात में, लेकिन प्रकृति के साथ में यदि आप चाह रहे कि वो जीवन में भोगे नहीं, वो समृद्धि की प्राप्ति हो, तो हमको उस तरीके का तप करना पड़ेगा। इसीलिए शास्त्र में तप का विधान है। नहीं उसके भैया पश्चात परिक्रमा नहीं लगती, उतर जाओ नीचे। जब राजा विक्रमादित्य को जब ये पता लगा कि तब, तो फिर उन्होंने बोला कि हे प्रभु, ग्रहों की पूजा तो मैंने अनेक बार करी, लेकिन मैं परेशान हुआ काल में ग्रहों की दशा में, तो मैं चाहता हूँ कि आज के पश्चात में ग्रहों की दशाओं का पूजन करूँ और मुझे वरदान दीजिए कि जो भी ग्रहों की दशा में जिस ग्रह से वो प्रभावित होगा उसके लिए वो जप करके तप करेगा तो आप उसको क्षमा करेंगे। उसके लिए आप कुंडली में अनिष्टकारी होंगे, लेकिन उसका तप का प्रभाव के कारण आप उसको अनिष्ट फल प्रदान नहीं करेंगे। जब राजा विक्रमादित्य की आंखें खुली तो देखा कि उनके वापस आभूषण हाथ पैर वापस आ गए, 7.5 समाप्त हुई। अब 7.5 तो समाप्त हो चुकी थी, लेकिन कलम खत्म नहीं हुआ था, चोरी का कलम, वो भी विक्रमादित्य का खत्म करना था। तो शनि महाराज सुनार के सपने में जाके उसको डराते हैं कि तूने जिसको दंड दिया था वो तो विक्रमादित्य राजा है, वो आज ठीक हो चुका है, वो आज ठीक हो चुका है, वो आके तेरी गर्दन काट देगा। ऐसा उसका मन में भय उत्पन्न करा। राजा विक्रमादित्य के पास सुनार गया, अपने घर वापस भोजन कराने लाया। भोजन करा के जैसे ही वो भोजन करने लगे, पूरे नगर के सामने वो खूंटी वापस जीवित हुई और हार निकला था, वो उगल दिया। राजा विक्रमादित्य पर से चोरी का कलंक मिटा। अपनी राजकुमारी मतलब पत्नी के साथ उज्जैन नगरी आए। फिर अब ग्रहों को स्थापित करना था। अब ग्रह कहीं स्थापित होते हैं तो वहाँ शुभ और अशुभ दृष्टि वो डालते हैं, इसलिए ग्रहों को कहीं पे भी स्थापित नहीं कर सकते। आज अनेक प्रकार के मंदिर जगह जगह जो बनाए जा रहे हैं ना, ये गलत है। इसीलिए राजा विक्रमादित्य ने अपना पूरा नगर छोड़ के त्रिवेणी संगम पे आके ग्रहों को क्यों स्थापित करा, क्योंकि यहाँ पे दोनों तरफ नदी है और नदी जो घुमावदार है, चारों तरफ जल का वाष्पीकरण होता है। और आपको यह ज्ञात होगा कि जल क्या होता है, आपकी नेगेटिविटी को खत्म कर देता है। तो जब ग्रह यदि अशुभ दृष्टि भी नगर पे डाले तो जो वाष्पीकरण का जल है वो सिर्फ शुभ दृष्टि को नगर पे पड़ने लगे। इसलिए नगर से दूर त्रिवेणी संगम पर राजा विक्रमादित्य ने नए ग्रहों का आह्वान किया। यहाँ पे सारे ग्रह प्रकट हुए। जहाँ जहाँ ग्रह प्रकट हुए थे वहाँ स्वयंभू रूप में, पिंड रूप में, शिव जी के रूप में ग्रह विराजमान हुए, क्योंकि ग्रहों की पूजा प्रथम है। उन्होंने विराजमान करने के पश्चात उनकी दशाओं का पूजन किया। अब दशा का पूजन क्योंकि उन्होंने स्वार्थ के लिए किया, और स्वार्थपूर्ण पूजन कहीं पे भी आप करोगे तो सर्वप्रथम आराधना किनकी होती है? गणेश जी महाराज। इसलिए संसार का एकमात्र मंदिर है जहाँ गणेश जी की पहले पूजा होती है। फिर बीच में बड़ी मूर्ति जो है वो 7.5 शनि महाराज की, छोटी मूर्ति जो वो भैया शनि महाराज की। तो शनि की 2 प्रकार की दशा है, 7.5 साल के लिए बाकी। बाकी जितने मंदिर है ग्रहों के, सभी ग्रहों में एक प्रकार की सारे ग्रह की दशा एक ही। सारी दशा सिंधु रूप में विराजमान करी। विराजमान करने के पश्चात भगवान से वरदान मांगा कि हे प्रभु, यहाँ पे जो भी व्यक्ति आएगा, तप करेगा, पूजा करेगा तो आप उसको क्षमा करेंगे, उसकी कुंडली में कैसी भी दशा हो। तब से यहाँ पूजन होना है। और इसी जन कल्याण की भावनाओं को देख के ग्रहों ने फिर विक्रमादित्य को वरदान दिया कि हे राजन, तेरे अंदर भावना बहुत अच्छी है, आज हम तुझको वरदान देते हैं कि आज के पश्चात हमारी जो गणना होगी वो तेरे नाम से होगी। तब से विक्रम संवत चालू होगी। विक्रम संवत की स्थापना इसी मंदिर तभी का यह मंदिर विराजमान है। इतना वर्ष पुराना मंदिर बताया जाता है। तब
से ही अपने जीवन काल के अंदर वो भी कुंडली में दोष होते हैं, काल सर्प, श्रापित योग, विष योग, करण दोष, चांडाल योग, जो भी दोष बनता है वो सारे लोग यहाँ आते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, यहाँ पे जप पूजन और तप करते हैं, तो उनके जीवन के अंदर वो सुखमय प्रदान होता है। जय श्री महाकाल।